साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। इस फिल्म इंडस्ट्री में कोई किसी का सगा नहीं है। पैसों के लिए किसी से भी धोखा किया जा सकता है, किसी की जान तक ली जा सकती है, किसी को भी रास्ते से हटाया जा सकता है। ये बात सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद हर किसी की समझ में आ गई है। अब तो दर्शक भी समझ गए हैं कि बॉलीवुड में जैसा दिखता है वैसा है नहीं। सुशांत के साथ तो हर किसी ने धोखा ही किया, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, फ्लैटमेट हो या फिर दोस्त या नौकर। हर किसी ने सुशांत को धोखा दिया, अपना अपना घर भर लिया। अब इसी कड़ी में दिल बेचारा फिल्म के डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा का नाम भी जुड़ गया है। दिल बेचारा फिल्म को सुपरहिट बनाने के लिए मुकेश छाबड़ा ने न सिर्फ सुशांत के साथ धोखा किया बल्कि फैंस के इमोशंस के साथ भी बड़ा खिलवाड़ किया। मुकेश छाबड़ा का ये पाप माफी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मुकेश छाबड़ा की दिल बेचारा को लेकर आदित्य ने जो खुलासा किया है वो आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और खुलासे पर कमेंट जरूर करें। तो फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून 2020 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। एक्टर के निधन के बाद उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा को OTT डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया। दर्शकों ने फिल्म को और सुशांत को दिल खोलकर प्यार दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल बेचारा के कुछ सीन्स में सुशांत की आवाज ही नहीं है बल्कि एक आरजे ने फिल्म में उनकी आवाज को डब किया है, वो भी एक्टर की मौत के बाद। खास तौर पर क्लाइमेक्स वाला सीन और तो और वो डायलॉग भी जिसमें सुशांत सिंह कहते हैं कि जीना और मरना तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन कैसे जीना है ये हम तय कर सकते हैं। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। दिल बेचारा में एक आरजे ने सुशांत को अपनी आवाज दी है। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस बारे में खुद आरजे आदित्य ने एक इंटरव्यू में बताया। आरजे ने खुद कहा कि सच में ये धोखा है जो नहीं किया जाना चाहिए था। दरअसल फिल्म में सुशांत की कुछ डबिंग बाकी थी, लेकिन एक्टर वो पूरी कर पाते उससे पहले ही उनका निधन हो गया, जिसके बाद आखिरी वक्त में आरजे आदित्य का सहारा लिया गया। इस बारे में बात करते हुए आरजे ने कहा कि मुझे लगता है कि ये सब सुशांत के अचानक चले जाने के बाद शुरू हुआ। किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। उनके जाने के बाद फिल्म की डबिंग थोड़ी सी बची हुई थी जो सुशांत खुद कभी नहीं कर सकते थे। दिल बेचारा की टीम एक वॉइस आर्टिस्ट की तलाश कर रही थी। इसके लिए उन्होंने कई वॉइस आर्टिस्ट की आवाज का ऑडिशन लिया, लेकिन बात नहीं बनी और फिर मुझे अप्रोच किया। आरजे आदित्य ने कहा कि एक दिन मुकेश छाबड़ा के ऑफिस से मेरे पास एक शख्स आया और उसने कहा कि मैं सुशांत की मिमिक्री करने की कोशिश करूं। उन्होंने मुझे सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म MS धोनी के टाइम की एक क्लिप भेजी जिसमें एक्टर की आवाज डब करने की कोशिश कर रहा था। सुशांत की वॉइस कॉपी करने में मुझे थोड़ा वक्त लगा क्योंकि मैंने उनकी वॉइस को कॉपी करने की कभी भी कोशिश नहीं की थी। ये पहली बार था जब मैं सुशांत की आवाज कॉपी कर रहा था। लेकिन जब मैंने अपना ऑडिशन टेप उन्हें भेजा तो मुझे मुकेश छाबड़ा के ऑफिस से कॉल आ गया। उन्होंने मुझसे कहा कि मुकेश छाबड़ा आपसे बात करना चाहते हैं। आरजे ने बताया कि सुशांत की आवाज कॉपी करने में उन्हें 2 दिन का समय लगा ताकि वो किरदार में इमोशंस भी दिखा सकें। अब आगे सुनिए आदित्य ने क्या कहा। आरजे आदित्य ने बताया कि अगर फिल्म में डबिंग नहीं की होती तो फिल्म रिलीज ही नहीं हो पाती और मुकेश छाबड़ा को करोड़ों का लॉस हो जाता, क्योंकि अगर दर्शकों को पहले ही पता चल जाता कि फिल्म में कई जगह सुशांत की आवाज ही नहीं है तो फिल्म को नकार देते और इसीलिए इस बात को सबसे छुपा कर रखा गया। और बड़ी बात यह है कि कुछ जगहों पर, कुछ सीन्स पर, कुछ डायलॉग में जो कि सुशांत सिंह राजपूत डब करके गए थे, कुछ जगहों पर सुशांत की डब आवाज को हटाकर आरजे आदित्य की आवाज को उस पर रखा गया। जी हाँ, ये भी बड़ा धोखा हुआ है कि आरजे आदित्य को सुशांत की जगह रिप्लेस किया गया वहां पर जहां पर कि सुशांत सिंह राजपूत डब कर चुके थे। अब ये तो ठीक है कि जहां पर डबिंग नहीं हुई वहां कर सकते हैं, लेकिन जहां डब हो चुका था वहां भी आदित्य से डबिंग करवाया गया। यहाँ आपको बता देंगे फिल्म रिलीज के बाद आरजे आदित्य ने पोस्ट कर इस बात का जिक्र किया था, मगर उन्होंने भी इस बात पर सस्पेंस बनाकर रखा और 1 साल बाद एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है जो कि अपने आप में एक धोखा है।
सुशांत के साथ भी, सुशांत के फैंस के साथ भी और सुशांत से जुड़े इमोशंस के साथ भी। तो आपका मुकेश छाबड़ा की इस करनी पर क्या कहना है, कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। अब सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हुए सारे के सारे केस सीबीआई को सौंप दिए गए, तो दिशा केस की जांच भी इनडायरेक्टली सीबीआई ही कर रही है। और कुछ लोगों ने अब यहां तक कहा है कि फाइनली सीबीआई को पता चल गया है कि कौन है सुशांत को मारने वाला, कौन है दिशा को मारने वाला और कौन है इनके पीछे सबसे बड़ा कॉन्स्पिरेटर, कौन है साजिशकर्ता। लेकिन इस बीच एक और बात सोशल मीडिया में जबरदस्त तैर रही है कि दिशा सालियान के परिवार को 3 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जी हां, ये बहुत बड़ा दावा है, बहुत बड़ा आरोप है, बहुत बड़ी बात है कि दिशा के परिवार को 3 करोड़ रुपए दिए जाने की बात कही जा रही है। स्मिता जीएल के पारिक नाम के अकाउंट से इसे लेकर इंस्टा पोस्ट किया गया है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि दिशा के परिवार को 3 करोड़ रुपए दिए गए और वो भी चुप रहने के लिए। अब पहले आपको वो भी बताते हैं कि पोस्ट में लिखा क्या है। तो पोस्ट में लिखा है कि दिशा के परिवार को चुप रहने के लिए क्यों 3 करोड़ रुपए दिए गए। जी हां, यही बात उसमें लिखी गई है कि दिशा के परिवार को चुप रहने के लिए क्यों 3 करोड़ रुपए दिए गए। इतना नहीं, आगे लिखा है कि ये पैसा यानी कि 3 करोड़ रुपए दिशा के परिवार को किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी के जरिए दिए गए हैं। जी हाँ, ये पैसे ऐसे ही नहीं दिए गए, बल्कि फॉरेन यूनिवर्सिटी के जरिए रूट करके पैसा दिशा के परिवार तक पहुंचाया गया, ऐसा आरोप लगाया गया है। और आगे लिखा है कि इस बात की तस्दीक यानी कि इस बात की पुष्टि कुछ दिन पहले ट्विटर पर की गई थी, ये भी उसमें लिखा गया है। और देखिए, सबसे बड़ा आरोप यहां तक लगा दिया गया है कि एक 50 साल से ज्यादा उम्र के एक्टर का बॉडीगार्ड उनको यानी कि दिशा के परिवार को लगातार फोन करता रहा, बात करता रहा, उनके टच में रहा। और उसके बाद लिखा है कि सीबीआई जानती है कि आखिर किसने सुशांत को खत्म किया। यानी कि ये बहुत बड़े और हैरानी भरे आरोप हैं कि दिशा के परिवार को 3 करोड़ रुपए दिए गए, विदेशी यूनिवर्सिटी के जरिए रूट करके पैसा दिया गया। और सबसे बड़ी बात, जी हां, सबसे बड़ी बात यह है कि 50 साल से ज्यादा उम्र के किसी एक्टर के बॉडीगार्ड ने लगातार उनसे बात की है। अब बॉलीवुड में 50 साल से ज्यादा उम्र के कई एक्टर हैं और 50 साल से ज्यादा उम्र के कुछ एक्टर्स पर सुशांत को लेकर आरोप भी लगते रहे, दिशा को लेकर आरोप भी लगते रहे। और अब यह भी आरोप लगा है कि 50 साल से ज्यादा उम्र के ही एक्टर के बॉडीगार्ड ने लगातार दिशा के परिवार से बात की है, जो कि हैरानी भरा है और बहुत बड़ी बात है। तो आपका इस मामले पर क्या कहना है? क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? क्या वाकई में 3 करोड़ रुपए दिए गए होंगे या फिर ये भी सोशल मीडिया की एक अफवाह ही साबित होगी? कमेंट करके आप भी अपनी राय हमें जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर करें। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।